नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान मसले को लेकर केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को बुलवाई सर्वदलीय बैठक। गुजरात में शराबबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका मंजूर, 12 अक्टूबर को होगी सुनवाई। जातीय जनगणना पर मोदी के साथ बैठक के बाद बोले मुकेश सहनी, आशा है पीएम सकारात्मक फैसला लेंगे। और अब खबरें विस्तार से। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के 10 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश और राजद लीडर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश ने कहा कि हमसे बिहार की जातियों के संबंध में प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना को मांग को लेकर नकारा नहीं है। तेजस्वी बोले कि जब पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं, ये राष्ट्र हित में है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में राजनीति काफी तेज है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष का सुर एक हो गया है। विपक्ष के तरफ से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना कराने की मांग तेज की थी, जिसका समर्थन सत्तारूढ़ दल जेडीयू ने भरपूर किया था। नीतीश कुमार ने अपने नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के पीएम से मिलने की बात रखी थी। इसके बाद ये कवायद तेज हुई और मुलाकात की तारीख तय हुई। हालांकि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार लोकसभा के मानसून सत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जातीय जनगणना नहीं करवाने की घोषणा करा चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय के एक पैनल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बनाई गई कमेटी ने अक्टूबर में संक्रमण पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने इसका बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की बात कही है और अभी से तैयारी रखने के लिए अलर्ट भी किया है। पैनल ने अस्पतालों में पूरी तरह तैयारी रखने की हिदायत दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। माना जा रहा है कि तीसरी लहर का ज्यादातर असर बच्चों के साथ युवाओं पर पड़ेगा। ऐसे में उन्हें अभी से ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई। वहीं देश के पहाड़ी क्षेत्र लद्दाख में रविवार को बाढ़ के हालात बन गए। केंद्र शासित प्रदेश के रंबक गांव के करीब कुछ दिन पहले एक कृत्रिम झील बन गई थी। ये झील अचानक फट गई, जिसके बाद ढेर सारा मलबा नदी में जा गिरा और नदी का रास्ता रुक गया। नदी का रास्ता रुकने के बाद पानी गांव में घुस गया और लोगों की फसलें तबाह हो गई। बाढ़ ने जाकर नदी पर बने पुल को भी नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय प्रशासन ने पहले ही झील फटने का अलर्ट जारी कर दिया था। अफगानिस्तान में बदले हालात और तालिबान शासन का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान से होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इससे भारत के कारोबारी चिंतित है। सबसे ज्यादा असर देश के ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस पर हुआ है। भारत में करीब 80% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आता है। इसमें किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट जैसे प्रोडक्ट शामिल है। अब इनकी कीमतों में तेजी से उछाल आया है। एक हफ्ते के भीतर ड्राई फ्रूट्स 40% तक महंगे हो गए हैं, यानी प्रति किलो 200 से 400 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकों में से एक है जहां अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। यहां विद्रोहियों की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद के लड़ाके जंग के लिए तैयार है। नेशनल रेजिडेंस फ्रंट यानी नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे मसूद ने कहा कि युद्ध की तैयारी है, पर अगर रास्ता निकालने के लिए बातचीत होती है तो उसके लिए भी तैयार है। तालिबानी भी पंजशीर मामले को जल्द से जल्द हल करने के पक्ष में है। उनका मानना है कि पंजशीर के लड़ाकों को शांत नहीं किया गया तो उन्हें सरकार चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।